फर्जी वेब सीरीज देखी है तुमने? 2025 में सच में एक लड़का उससे इंस्पायर होकर फेक नोट छापने निकला था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सचिन यादव से। ये 21 साल का था और जयपुर राजस्थान से था। यहाँ एक गांव है बिलंदपुर जो अमृतसर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और यहीं से था हमारा सचिन भाई। अब सचिन के मम्मी पापा भी एक नॉर्मल पेरेंट्स की तरह चाहते थे कि हमारा लड़का भी पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ बन जाए, और सचिन पढ़ाई कर भी रहा था। वो अमृतसर के एक प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहा था। अब सचिन भाई नॉर्मल एवरीडे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, इनके बारे में कुछ यूनिक नहीं था। वही कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई करने बैठ जाना, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई करने बैठ जाना। अब कुछ टाइम बाद ना सचिन के दिमाग में ना फालतू आइडिया ने जन्म लिया जिसमें ना वेब सीरीज वगैरह का बहुत बड़ा हाथ था। अब एक कॉलेज जाने वाले लड़के को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? जेब में पैसा, और वो काम करे बिना आ जाए वो बहुत बढ़िया। अब सचिन शॉर्टकट तो ढूंढ ही रहा था और अब उसे कहीं से आइडिया भी मिल गया था कि क्या करना है। अब रात के टाइम हमारे भाई बड़े ध्यान से सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे कि फेक करेंसी कैसे बनाई जाए। और ये जो वीडियो देख रहा था ना उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई जा रही थी, कौन सा कागज यूज होना है, कौन सी इंक यूज होनी है, साइज नोट का साइज क्या होना चाहिए। अब सचिन की आंखें ना ये सब देखकर चमक गई और उसे लगा कि यार ये तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। लोग बेकार में मेहनत करते हैं, पैसे तो प्रिंटर से निकाले जा सकते हैं। अब उस रात हमारे भाई सोई नहीं, इनके दिमाग में सिर्फ गांधी जी की फोटो घूम रही थी। लेकिन वो जो ये बनाने वाला है इसने डिसाइड कर लिया था कि डिग्री गई जापानी तेल लेने, पहले मैं नोट छापूंगा। अब आइडिया प्रॉपर दिमाग में बन चुका था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। अब सचिन ने बड़ा दिमाग लगाया और इसने ना अपने नए वाले घर में ये काम नहीं किया, इसने चुना अपना पुश्तैनी घर। इनका कोई पुराना घर था जहाँ पर लोगों का ना आना जाना काफी कम था और शांति भी थी आसपास। और यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि कोई शक नहीं करेगा। अब भाई की शॉपिंग स्टार्ट होती है और सचिन क्या सीधा मार्केट, कोई डार्क वेब से इसने मशीन वगैरह नहीं मंगाई, ये सीधा लोकल मार्केट और स्टेशनरी शॉप पे गया। इसकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या था? हाई क्वालिटी कलर प्रिंटर, स्पेशल बॉन्ड पेपर, क्योंकि नॉर्मल A4 शीट पे नोट छापोगे तो हाथ लगाते ही पकड़े जाओगे। अब इसने उस क्वालिटी के पेपर कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया जिसका भाई टेक्सचर नोट के तरह था, और इसने पूरे 6 कैंस हाई क्वालिटी इंक लिए। ये फुल मूड में था, इसका कंफर्म था कि ये नोट छाप ही देगा। अब सीजर, पेपर कटर, ये सब सामान लेकर ये पहुंचा अपने सीक्रेट बेस यानी पुश्तैनी घर पे। फिर क्या, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, प्रिंटर ऑन हुआ और काम चालू। अब पहली बार में तो इससे परफेक्ट चीज निकली नहीं होगी, कोई प्रोफेशनल तो नहीं है ना फेक नोट छापने में। लेकिन काफी इधर उधर की सेटिंग करने के बाद ना इसका काम चलाओ माल निकल गया। अब इसका माल तो तैयार था लेकिन चैलेंज था कि मार्केट में इसे कैसे चलाएं। अब इसने सोचा कि अगर ये जयपुर के बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाएगा तो वहां तो भाई नोट गिनने की मशीन होती है, कैमरा होता है, पकड़ा जाएगा ये पक्का। तो इसने टारगेट बनाया गांव देहात की छोटी किराना स्टोर, चाय की टपरी, सब्जी मंडी। अब इन जगहों पे बहुत भीड़ होती है और हर कोई जल्दबाजी में होता है। और सचिन ने सिर्फ 100 और 200 के नोट फेक बनाए थे। अब इसकी कैलकुलेशन सिंपल थी कि एक असली 100 रुपए के नोट की जगह अगर ये 5-6 फेक नोट चला दे तो भाई इसका प्रॉफिट है। फिर क्या, इसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और आसपास के छोटे मोटे इलाकों में घूमने लगा और वहां पर जाके दुकान से कुछ चीजें खरीदता और 100-200 का नोट देता और जो चेंज आते असली वो रख लेता। अब धीरे धीरे इसका प्रॉफिट के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया और 2 महीने निकल गए। सचिन को लगा कि इसने सिस्टम क्रैक कर लिया भाई। ये समझ रहा था अपने आप को कैच मी इफ यू कैन का लियोनार्डो डिकैप्रियो। अब डेट आती है 14 मार्च 2025। एक मिनट, इसे 2 महीने करते हुए हो गए थे, अब आती है मार्च, मतलब जनवरी से कर रहा था। इसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन था क्या फेक नोट छापना? खैर अब सचिन सुबह सुबह तैयार हुआ, आज भी वही काम करना था। अपनी मोटरसाइकिल उठाई और अपने बैग में खूब सारे नोट ठूसे। टोटल 1,05,000। 390 नोट 100 रुपए के थे, 330 नोट 200 रुपए के थे। लेकिन आज सचिन भाई को ये नहीं पता था कि अमृतसर में ना डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि पुलिस वालों को ना एक टिप मिल चुकी थी कि एक लड़का है सर बाइक पे घूमता है, उसके पास ना भारी मात्रा में फेक करेंसी है और वो आज राणावास रोड की तरफ आने वाला है। इतनी डिटेल में किसने टिप दी होगी? अब एसपी राजनीश पुनिया ने ना तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अमृतसर पुलिस और डीएसटी की ना एक ज्वाइंट टीम बनाई। टीम ने राणावास रोड पर धनोटा गांव से ना 200-300 मीटर पहले ना नाकाबंदी कर दी। अब पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भी थे, यूनिफॉर्म में भी थे और इंतजार कर रहे थे उस बाइक का। अब धूप तेज थी, रोड पर गाड़ी आ जा रही थी, तभी ना दूर से एक मोटरसाइकिल दिखी आती हुई। अब पुलिस वालों ने ना नंबर प्लेट कंफर्म करा, क्योंकि टिप देने वाले ने बाइक का नंबर तक बताया था कि कौन सी बाइक पे घूमता लड़का। कौन था टिप देने वाला? खैर अब पुलिस वाले ने हाथ दिया और सचिन ने बाइक रोक दी। अब ये थोड़ा घबराया हुआ था पर इसने नॉर्मल लगने की ना कोशिश करी। पुलिस वाले ने बोला लाइसेंस दिखाओ, इसने जेब से इसने वॉलेट निकाल के लाइसेंस दिया। अब शायद कुछ नोट ने इसने बैग के साथ साथ अपनी जेब में भी रख रखे थे और पुलिस वालों ने पूछा कि जेब में क्या है, तलाशी लेनी पड़ेगी। और जैसे पुलिस का हाथ जेब में गया उन्हें महसूस हो गया कि कुछ ज्यादा मोटी गड्डी है। अब जब नोट बाहर निकाले गए तो देखने में तो वो असली लग रहे थे, पर पुलिस वाले तो डेली नोट महसूस करते हैं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि पेपर की इंक और क्वालिटी अलग है। अब पुलिस वालों ने गाड़ी सड़क के किनारे लगा के नोट गिनना चालू करा और वो भी हैरान रह गए, 1,05,000 के फेक नोट। और सचिन भाई भी अब वहीं फ्रीज हो चुके थे, उनका करियर भी अब जापानी तेल लेने जा चुका था। जिस तरीके से मैं क्राइम केसेस सुनाता हूँ ना, मेरा करियर पता नहीं कहा जाएगा। खैर अब सचिन को तो वहीं डिटेन कर लिया गया और उससे शक्ति से पूछा तो उससे सब कुछ उगल दिया कि साहब मैंने ये सब यूट्यूब से सीखा था, मेरा सेटअप पूरा बिलंदपुर वाले घर में है। अब पुलिस की टीम उसे लेकर उसके घर पे पहुंची और वहां पर तो सीन देखने लायक था। कमरे के अंदर वही हाई क्वालिटी प्रिंटर, आधे कटे हुए कागज, सीजर, इंक की बोतल खुली हुई, ये बहुत फैला हुआ था पूरा। सब कुछ इस तरीके से पड़ा था जैसे अभी अभी कोई फैक्ट्री शिफ्ट खत्म करके गया हो। फिर पुलिस ने सारा सामान सीज करा और सचिन भाई जो एक टाइम पर बीएड कर रहे थे, इनका करियर बहुत ब्राइट हो सकता था। आज उन पे सेक्शन 489A, 489B, 489C इनके अकॉर्डिंग केस चलेगा भाई पे। और फेक करेंसी वाले केस बहुत ज्यादा ही सीरियस
सीरियस माने जाते हैं, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी पे हमला समझा जाता है। तो इसके चक्कर में बहुत लंबा ही जाता है बंदा अंदर। खैर ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ तुम एक और वीडियो यहाँ पर कहीं क्लिक करके देख सकते हो। और प्लीज जो भी तुम्हारे मन में आए ना, कमेंट करना मत भूलना।